नमस्ते और स्वागत है आपका इकोस ऑफ एनिग्मा पर। आज हम एक दिलचस्प और रोमांचक कहानी की पहली कड़ी लेकर आए हैं, तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये कहानी है अपार शक्ति की। एक ऐसे बच्चे की जिसने अपने गांव के एक पुराने महल में कुछ ऐसा देखा जो आज भी उसके दिल को दहला देता है। तुझे मना किया था ना अपार, तू फिर क्यों गया वहां? अगर तुझे कुछ हो जाता तो क्या करती मैं इसलिए मना कर रही थी कि तू मेरे साथ मत आ। वो तो मैं समय पर पहुंच गई, वरना आज अनर्थ हो जाता। अब खड़ा क्या है, चल उठ, ये पानी भरने की रस्सी ले और घर चल, जीजाजी इंतजार कर रहे होंगे। अपार शक्ति की मौसी गुस्से में बोली। मौसी की डांट सुनने के बाद मैंने पानी भरने की रस्सी उठाई और कंधे पर टांग ली और मौसी के पीछे पीछे चल पड़ा। घर आकर मौसी ने सबको कह दिया कि मैं फिर से उस पुराने महल में गया था। फिर मुझे भी काफी डांट पड़ी उस दिन, पर मैं भी क्या करूं। मेरा नाम है अपार शक्ति और बचपन से ही ये पुराना टूटा फूटा महल मुझे हमेशा से ही आकर्षित करता है। गांव से थोड़ी दूर जहां पानी का कुआं है, उसके पास एक छोटी पहाड़ी है और उसी पर यह पुराना महल है। उस कुएं से महल तक का सफर तो सिर्फ एक खाली मैदान है, लेकिन उस महल के पीछे बहुत से पेड़ हैं। कुछ इमली के, कुछ कैथा के और कुछ अमलतास के। यह अमलतास गर्मी के मौसम में हमेशा पीले फूलों से सजा रहता है। अमलतास के वो फूल बिल्कुल अंगूर के गुच्छों की तरह लगते हैं और मुझे हमेशा से ये महल और ये पहाड़ी बहुत भाते हैं। एक बार की बात है, जब मैं सिर्फ 6-7 साल का था, नानी के घर की छत से मुझे वो पुराना महल दिखाई दिया। बस तब से वहां जाने का मेरा मन बन गया। मैंने मौसी से कहा पर उन्होंने मना कर दिया, लेकिन मेरी इच्छा इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं थी। कुछ दिन बाद मौसी के साथ मुझे वहां जाने का एक मौका मिला। मैं अपने साथ एक छोटा सा मटका ले गया और हम दोनों ने इमलियां तोड़ी और अमलतास के फूल इकट्ठा किए। पर मौसी ने मुझे महल के अंदर नहीं जाने दिया। गर्मी के दिन थे और रात को सब छत पर सो रहे थे क्योंकि गांव में बिजली नहीं थी। मुझे फिर से वो पहाड़ी और वो महल याद आ गया। नींद तो आ गई, पर दिल में एक अजीब सी उलझन छोड़ गई। अगली सुबह जब मैं नानी के साथ कुएं पर पानी भरने गया तो फिर से नानी ने मुझे महल के पास जाने से रोक दिया। अधूरी इच्छा और उम्मीद लेकर वापस आना पड़ा। और फिर घर आकर मुझे एक दोस्त मिल गया, मामी की बुआ का पोता मनोज, जो बिल्कुल मेरी ही उम्र का था। थोड़ी देर बाद हम दोनों बोर होने लगे तो मैं उसे ले गया इमली और अमलतास के फूल तोड़ने। मैंने मनोज से कहा, तू यहीं फूल और इमलियां तोड़, मैं अभी आया। और मैं चुपके से महल के अंदर घुस गया। अंदर जाकर देखा, महल उतना पुराना नहीं लग रहा था जितना बाहर से दिख रहा था, लेकिन वहां बहुत सारे कबूतर थे। तभी मेरी नजर एक कमरे पर पड़ी जहां एक लंबी चोटी और गेहूं रंग के घाघरे में एक लड़की खड़ी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसने मुझे देखा और कहा, आ गए तुम, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। मैं घबराया और पूछा, तुम मुझे कैसे जानती हो? जैसे ही उसके शब्दों को सुना, मेरे हाथ से अमलतास के फूल नीचे गिर गए। जब फूल उठाने के लिए मैं झुका तो मैंने देखा उसकी पीठ मेरी तरफ थी, पर उसके पैर, उसके पंजे मेरे ही तरफ थे। ये देखते ही मेरे होश उड़ गए और मैं वहीं बेहोश होकर गिर गया। तो क्या अपार शक्ति उस महल और उस लड़की का राज जान पाएगा? क्या गांव वाले ढूंढ पाएंगे? अपार शक्ति को जानने के लिए देखते रहिए इकोस ऑफ एनिग्मा का अगला एपिसोड। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल इकोस ऑफ एनिग्मा को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में आपके साथ फिर मुलाकात होगी।